बट हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यंग बच्चों के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। एक्चुअली 30 साल की एज के बाद अगर हमारा पोस्चर खराब रहता है तो हमारी स्पाइन की डिजनरेशन बहुत स्पीडली बढ़ती है। तो डिजनरेटिव केसेस के लिए हम आपको पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह से डिजनरेटिव केसेस में स्ट्रेचिंग करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मसल्स वीकनेस की वजह से या मसल्स की टाइटनेस की वजह से या पोस्चर खराब होने की वजह से नेक पेन होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए 5 मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लेकर आए हैं जो चारों साइड की मसल्स के लिए होंगी और कुछ शोल्डर की स्ट्रेचिंग होंगी। फ्रेंड्स, इनिशियली जब आप एक्सरसाइजेस जस्ट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने मसल्स के सॉफ्ट स्ट्रेचेस करें। बहुत विग्रस स्ट्रेच आपने नहीं करना है, अदरवाइज आपकी सूजन को और आपके पेन को बढ़ा सकते हैं। जब आप 8-10 दिन उस तरह से सॉफ्ट स्ट्रेचेस को करके कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके बाद आप अपनी मसल्स को थोड़ा सा विग्रसली स्ट्रेच कर सकते हैं। वो आपके मसल्स को काफ़ी रिलैक्स करेंगे और उसके बाद जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो एक्सरसाइजेस ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। पहले हम साइड फ्लैक्शन में स्ट्रेचिंग करेंगे। साइड फ्लैक्शन स्ट्रेच के लिए आप अपने इस हाथ को नीचे दबाइए, दूसरे हाथ को आप दूसरे कंधे को नीचे ड्रॉप कीजिए, चिन को नीचे प्रेस करें और साइड में इस तरह से अपनी गर्दन को ले जाके साइड में अच्छे से खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इस स्ट्रेच को 3 टाइम्स रिपीट करें। जैसे आपकी कंडीशन हो, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड एक्सरसाइजेस के लिए बढ़ता जाता है, आप अपना होल्ड का टाइम बढ़ा सकते हैं। आप लंबा स्ट्रेच अपनी मसल्स को दे सकते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कम रिपीटेशंस के लिए होती हैं और ज़्यादा सेकंड्स होल्ड के साथ होती हैं। इसी तरह से दूसरे साइड की, दूसरे शोल्डर को नीचे ड्रॉप करें, चिन को टक करें, अपने कान बिल्कुल कंधे की तरफ को गिराएं और गर्दन को उस साइड में ड्रॉप कर दें और खिंचाव के साथ होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड में भी आप मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स के लिए आप इस स्ट्रेच को होल्ड कर सकते हैं और 3 टाइम्स रिपीट करें। 5 to 7 डेज में जब आपकी मसल्स कुछ रिलैक्स फील करने लगे, आप इन्हीं स्ट्रेचेस में कंफर्टेबल फील करने लगे, तो आप इसी तरह से उसी पोजीशन में एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ अपनी नेक को उसी साइड में पुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इस स्ट्रेच को मेंटेन करें। इसी तरह से दूसरे साइड में चिन को प्रेस करते हुए आप दूसरे कंधे की तरफ जाएं और ऐसे दूसरे हाथ से प्रेशर डालते हुए गर्दन को साइड में खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्ट्रेच को भी आप 30 to 40 सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रेच को होल्ड करें और 3 टाइम्स रिपीट करें। अब रोटेशन के लिए स्ट्रेच, लेकिन इसमें गलती नहीं करनी कि आप कंधे को उठा के चिन की तरफ लेकर आ रहे हैं। आप कंधे को नीचे अच्छे से दबा कर रखेंगे। इसके लिए कंधों को ब्रॉडली ओपन करना है, वाइडली ओपन करना है और अपनी चिन को कंधे की तरफ लेकर जाना है। उसके लिए आप अपने हाथों को नीचे दबा सकते हैं ऐसे, और इस पोजीशन को बिल्कुल अच्छा जोर के साथ खींचते हुए 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और एक तरफ का स्ट्रेच 3 टाइम्स रिपीट करना है। इसी तरह से दूसरी तरफ कंधे को नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है, कंधों को पीछे वाइडली ओपन करना है और कंधे को नीचे खींच के रखना है और ठोड़ी को कंधे की तरफ जबरदस्ती लेकर जाना है और इस तरह से
खींचते हुए इस पोजीशन को 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इसी तरह से 5 से 7 दिन के बाद जब आप इस स्ट्रेच को कंफर्टेबली करना शुरू कर दें, आपको अच्छा लगने लगे, तो आप इसी स्ट्रेच को रीइंफोर्स के साथ शुरू करें। मीन्स आपने फोर्सफुली अपने चिन को और ज्यादा रोटेशन में लेकर जाना है। इसी तरह से दूसरी साइड का रोटेशन, अपने चिन को कंधे की तरफ लेकर जाएं, कंधे को उठाने की गलती ना करें, कंधों को नीचे प्रेस करके रखें। इस तरह से पीछे की तरफ देखते हुए, मैक्सिमम आपने पीछे की तरफ देखने की कोशिश करनी है। और आप एक्स्ट्रा स्ट्रेच देने के लिए कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स एक स्ट्रेच को होल्ड करना है और 3 टाइम्स रिपीट करना है। अब हम एक्सटेंशन में नेक को ले जाकर मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए इसी तरह से चिन को टक करना है। चिन को टक किए हुए ही आपने पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस पोजीशन को कम से कम कंधों को नीचे ड्रॉप करते हुए कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स के लिए पीछे की तरफ दबाते हुए होल्ड करना है। इस तरह से। और 5 से 7 दिन में जब आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगे और आपको और स्ट्रेच की नीड फील होती है, तो आप उसके लिए ये पीछे ले जाते हुए कंधों को खोलते हुए अपने हाथ से इस पोजीशन को रीइंफोर्स करें और वही 30 to 40 सेकेंड्स के साथ होल्ड करें और 3 टाइम्स रिपीट करें। अब फ्लैक्शन में स्ट्रेच उसी तरह से चिन को पीछे करना है, अपनी चिन को चेस्ट के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है, कंधों को खोल कर रखना है। आप इसके लिए हाथों को पीछे ले जाके पकड़ सकते हैं, पीछे रख सकते हैं। चिन को पीछे नीचे की तरफ चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें और ऊपर से दबाते हुए 30 सेकेंड्स तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। उसके बाद वही जब आप कंफर्टेबल फील करने लगें तो इसी स्ट्रेच को अपने हाथों से रीइंफोर्स करके करना है। एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ आप अपनी मसल्स को पुल कर सकते हैं। इसी तरह से 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करें। और अगर आपको इस स्ट्रेच को करते हुए डिस्कम्फर्ट फील होता है, किसी तरह की स्पिनिंग फील होती है, हेडेक फील होता है, तो आप इस स्ट्रेच को नहीं करेंगे। और अगर ये स्ट्रेच करना ही है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के देख रेख में ही करेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रेच करते हुए किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, तो आप इस स्ट्रेच को 3 टाइम्स 30 to 40 सेकेंड्स के साथ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ये थे हमारे चारों साइड के स्ट्रेच। अब आप अपनी हाथों की साइड और चेस्ट की साइड की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्रॉस करके रखें। एक हाथ की कोहनी दूसरे हाथ में इस तरह से प्लेस करें। अपने सिर के ऊपर इस तरह से हाथों को रखें और साइड में स्ट्रेच करते हुए आप इस तरह से साइड में जाते हुए 30 सेकेंड्स तक एक पोजीशन को होल्ड करें। 3 टाइम्स रिपीट करनी है। इसी तरह से दूसरी साइड की स्ट्रेचिंग, ये आप साइड में लेंगे और एक पोजीशन को कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। ये थी हमारी
साइड की मसल्स की स्ट्रेचिंग। अब इसी में इस पोर्शन की रोटेशन के लिए इस तरह से दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर और आप पैरों को नीचे अच्छे से जमाते हुए साइड में पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और एक पोजीशन को कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड का स्ट्रेच, कंधों को इसी तरह से होल्ड करेंगे। यहां से नीचे का पोर्शन बिल्कुल स्टेबल होगा, यहां से ऊपर वाले पोर्शन को ही आप मूव करेंगे। ये इस तरह से खींचते हुए पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और एक स्ट्रेच को 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ यंग जनरेशन के लिए, यंग बच्चों के लिए जिनके स्पाइन में अभी ऑस्टियोफाइट्स नहीं बने हैं, जिनकी स्पाइन के अंदर डिजनरेशन नहीं हुई है, उन लोगों के लिए स्ट्रेच। और जिनको स्पाइन की डिजनरेशन हो चुकी है उनको पीछे की स्ट्रेचिंग को अवॉइड करना है। बाकी सारी स्ट्रेचिंग आप रोटेशन और ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स फ्री कंडीशन में। अगर कहीं भी इन स्ट्रेचेस को करते हुए आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, देखिए थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट स्ट्रेचिंग में होगा, हल्की सी पेन जरूर से जरूर आएगी, हल्की सी खिंचावट जरूर मसल्स में फील होगी। अगर मसल्स में खिंचावट ही फील नहीं हुई तो स्ट्रेचिंग लेना बेकार है। लेकिन अगर आपको हल्की स्ट्रेचिंग फील हो रही है, हल्की खिंचावट फील हो रही है आपकी मसल्स में, इसका मतलब आप बिल्कुल राइट वे पे हैं और आप उन स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं, 3 to 4 टाइम्स अच्छे से रिपीट कर सकते हैं और रियली ये स्ट्रेचेस आपके पेन को काफ़ी हद तक घटाने में सहायक होंगे। और इन स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस के बाद अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनके रिजल्ट भी डबल होंगे। इसलिए इन्हीं स्ट्रेचेस के साथ और अपने पोस्चर करेक्शन के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को एंजॉय करें और आप अपने गर्दन दर्द को टाटा बाय बाय कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।